आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य 17 और 18वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय भगवान शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक भगवान शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी के 5, श्री गणेश भगवान को 5, वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिथ ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख भगवान शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ के बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही भगवान शंकर जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति कार्तिक मास महात्म्य 17वां अध्याय संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18 की कथा। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु भगवान शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर वह भी भगवान शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गो रमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालाहक का भी सर काट दिया। धसमर भी मारा गया और भगवान शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को भगवान शिव जी के बैल ने मारा और कई बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा।
पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने भगवान शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर भगवान शिव जी को दग्ध कर दिया। भगवान शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। भगवान शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए और तब उसने समझा कि भगवान शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवान शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर माता पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब देवी पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर जड़ भी हो गया। देवी गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। देवी पार्वती ने श्री हरि विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। देवी पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान श्री हरि विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।